बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 2, इंटेल प्रोसेसर 32 आर्किटेक्चर। In this section we detail many aspects of Intel processor 32 architecture. Although we maintain this in chapter 1, it is worth repeating. Intel 32 refer a family of processor beginning with the Intel 386, continuing up to latest 32-bit processor Pentium 4. Although many enhancements have been made, processor performance and implementation, these differences are hidden behind Intel 32 standard. From the programmer point of view, the IA32 architecture has not changed substantially since the Intel 386. Primary exception is the introduction of the set of high-performance instructions that improve multimedia processing. तो ये थोड़ा बहुत उसने बैकग्राउंड बताया कि पहले कौन से सिस्टम हुआ करते थे। इंटेल 386, फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई 486, करते करते फिर इंटेल 32 अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट इसका आर्टिकल है आर्किटेक्चर में मोड ऑफ ऑपरेशन। Intel 32 processor have three basic mode of operation: protected mode, real address mode, system management mode. प्रोटेक्टेड मोड तो आपको मैं एज ए टॉपिक लेक्चर देख चुका हूँ, इसका लिंक भी मैंने शेयर किया होगा प्रोटेक्टेड मोड टॉपिक के हवाले से। In addition, virtual 8086 mode is a special case for the protected mode. The first one, protected mode. Protected mode is the native state of processor in which all instruction and feature are available. मतलब ये एक ऐसी स्टेट होती है प्रोसेसर की जहाँ पे तमाम इंस्ट्रक्शन और फीचर जो है वो मौजूद होते हैं। प्रोग्राम्स आर गिवन सेपरेट मेमोरी एरिया। आपको मैंने ये चीज़ भी बताई हुई है कि मेमोरी के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम सेगमेंट कहते हैं। एंड द प्रोसेसर डिटेक्ट एनी अटेम्प्ट बाय ए प्रोग्राम रेफरेंस मेमोरी आउटसाइड असाइन द सेगमेंट। और प्रोसेसर को जो काम असाइन हुआ होता है मेमोरी में से वो उसको असाइन कर लेता है। उसके बाद है virtual 8086 mode. While in protected mode, the processor can directly execute real address mode software such as MS-DOS program in a safe multitasking environment. तो प्रोटेक्टेड मोड के साथ साथ जो प्रोसेसर हमारा होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है रियल एड्रेस मोड को। उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, उसमें MS DOS के जो प्रोग्राम हैं जो कि मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट में सेव होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इवन इफ एन MS DOS प्रोग्राम क्रैश, मतलब ये है कि अगर हमारा DOS का प्रोग्राम जो क्रैश हो जाता है, इट विल नॉट अफेक्ट द अदर प्रोग्राम रनिंग एट सेम टाइम। तो दूसरे प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करेगा। दिस फीचर इज ऑफन कॉल्ड वर्चुअल 8086 मोड इवन though it is not really separate processor mode. तो ये बात याद रखनी है कि वर्चुअल मोड में अगर MS DOS में क्रैश हो जाता है तो बाकी के प्रोग्राम को कोई इशू नहीं होगा, बाकी के प्रोग्राम जो है वो रनिंग फॉर्म में होंगे। उसके बाद है रियल मोड, रियल एड्रेस मोड। रियल एड्रेस मोड implement the programming environment of the Intel 8086 processor with a few extra features such as ability to स्विच इनटू अदर मॉडल। मतलब ये है इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। दिस मोड इज अवेलेबल Windows 98 for example if you need to run MS-DOS program that size control of computer hardware। मतलब ये है कि ये Windows 98 प्रोग्राम में रन हो सकता है अगर आपने MS-DOS का प्रोग्राम रन किया हुआ है और माइक्रो कंप्यूटर जो है उसका जो हार्डवेयर है उसने कंट्रोल किया हुआ प्रोग्राम को। ओल्ड कंप्यूटर गेम ऑफन डू दिस। जो कंप्यूटर की पुरानी मतलब जो गेम्स हैं वो भी इस पे वर्क हो सकती हैं, रन हो सकती हैं। ऑल इंटेल प्रोसेसर बूट इन रियल एड्रेस मोड। जितने भी इंटेल के प्रोसेसर हैं वो रियल एड्रेस मोड में रन होते हैं। आफ्टर दैट द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच टू अनदर मोड। उसके बाद जो होस्ट ऑपरेटिंग होता है वो
उसको दूसरे मोड में कन्वर्ट कर देता है। सिस्टम मैनेजमेंट मोड, system management mode SMM provide the operating system with a mechanism for implementing such function power management system security. These functions are usually implemented by computer manufacturers who want to customize processor for a particular system setup. मतलब ये सिस्टम मैनेजमेंट को एक अच्छे अंदाज से ऑप्टिमाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए जो इस सिस्टम को बनाने वाले मैन्युफैक्चरर होते हैं वो ये सहूलत प्रोवाइड करते हैं कि सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उसमें ये फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं ताकि हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो मैकेनिज्म है वो बेहतर से बेहतर काम कर सके। उसके बाद है बेसिक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, उसमें है एड्रेस स्पेस। In protected mode, Intel 32 processor can access up to 4 GB of memory. This is because of 32-bit register can have value between 0 and 2 power 32। तो इसमें 4 GB मेमोरी जो है वो प्रोसेस हो सकती है, एक्सेस हो सकती है, क्योंकि इसमें 32-bit डाटा रजिस्टर होता है। रियल एड्रेस मोड मैक्सिमम ऑफ 1 MB मेमोरी कैन बी एक्सेस, जबकि रियल एड्रेस मोड में 1 MB जो है वो एक्सेस होती है। If the processor is in protecting mode and running multiple program in virtual 8086 mode, अगर आपके पास प्रोटेक्टेड मोड में प्रोसेसर है और रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो वर्चुअल में जो है वो रन हो रहे हैं 8086 मोड में, ई प्रोग्राम कैन एक्सेस इट्स ओन सेपरेट 1 MB एरिया ऑफ मेमोरी। तो हर जो प्रोग्राम होगा उसकी एक अपनी मेमोरी लोकेशन होगी, अपनी एक मेमोरी का साइज होगा और वो 1 MB होगा। बेसिक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रजिस्टर, रजिस्टर और हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन डायरेक्टली इनसाइड सीपीयू, इसके बारे में मैं आपको डीपली बता चुका हूँ। Designed to access the much higher speed than conventional memory when processing loop is optimized for speed. For example, register are used inside the loop rather than variable. Figure 2.9 show the basic program execution register. Intel calls them. There are 8 general purpose register. बाद जगह पे 8 रजिस्टर हैं, बाद जगह पे 12 रजिस्टर हैं, ये कोई इशू नहीं है। तो ये रजिस्टर की टाइप्स मैं आपको बता चुका हूँ। 6 सेगमेंट रजिस्टर, अब 8 जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, 6 जो है वो सेगमेंट रजिस्टर हैं। रजिस्टर दैट होल्ड द प्रोसेस स्टेट फ्लैग एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। उसके बाद जनरल पर्पस रजिस्टर, ये काफ़ी डीपली मैंने पढ़ाया हुआ है, इसको आप स्टडी कीजिएगा, तो जहाँ पे कोई इशू हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये सारे वो ही हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, ये सेगमेंट रजिस्टर हैं, ये एग्जीक्यूशन रजिस्टर हैं, ये ओवरलैपिंग रिलेशन एग्जिस्ट फॉर EAX रजिस्टर, EBX रजिस्टर, ECX 32 बिट है, 16 बिट है, 8 बिट है और 8 बिट लो। रजिस्टर वाले आर्टिकल को इसको आप लोग देखिएगा। सेगमेंट, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, फ्लैग रजिस्टर, कंट्रोल फ्लैग, स्टेट फ्लैग, फ्लैग की सारी टाइप्स ये मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। फ्लोटिंग पॉइंट को आप देख लेते हैं। The Intel 32 has a floating point unit that is used especially for the high-speed floating point arithmetic. At one time, separate coprocessor chip was required for this, but beginning with the Intel 486, it was integrated into main processor chip. और हमारे पास जो 32 बिट वाला प्रोसेसर है, फ्लोटिंग पॉइंट वो ये इसलिए यूज़ करता है कि इसमें हाई स्पीड फ्लोटिंग होती है अरिथमेटिक प्रोग्रामिंग के हवाले से। एक टाइम में ऐसे होता है कि सेपरेट को प्रोसेसर चिप जो है उसको रिक्वायर होती है हाई स्पीड फ्लोटिंग के लिए, बट बिगिनिंग विद द, लेकिन जैसे ही सिस्टम में जो है वो डेवलपमेंट होती है इंटेल 486 में आ जाता है, इट वाज इंटीग्रेटेड इनटू मेन प्रोसेसर, तो वो फ्लोटिंग पॉइंट से मेन प्रोसेसर चिप में कन्वर्ट हो गया। देयर आर 8 floating point that are registered FPU name ST0, ST1 up to ST7. So the remaining control and pointer register of FPU are shown in figure. अदर रजिस्टर ये भी दिए गए हैं, रजिस्टर की टाइप्स है, ये सारा उसने बताया हुआ है।
80 बिट डाटा रजिस्टर है, ये 48 बिट है। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जिस बात की समझ ना आई वो पूछ लेना। उसके बाद है इंटेल माइक्रो प्रोसेसर हिस्ट्री। तो इसमें उसने हिस्ट्री बताई हुई है, इसको आप लोग डिस्कस कर लेना खुद ही, जिस पॉइंट की समझ ना आई पूछ लेना। प्रोसेसर फैमिली, फैमिली का उसने बताया कि सबसे पहले 386 था, फिर 486 है, मतलब प्रोसेसर है, फिर पेंटियम, पेंटियम के बाद फिर 6 प्रोसेसर फैमिली आई, पेंटियम 4। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ, CISC और RISC। The earliest Intel processor for IBM personal computer were based on what is called a complex instruction set approach. The Intel instruction set includes powerful way to address data and instruction data relatively high level complex operation। अब उसने बताया कि हमारे पास अर्लीस्ट इंटेल जो प्रोसेसर हुआ करते थे IBM कंप्यूटर के, वो बेस करते थे CISC अप्रोच के। ये दो अप्रोच हैं, RISC और CISC। Intel instruction set include powerful way to address data instruction that relatively high level complex operation। तो एड्रेस डाटा जो है वो पावरफुल एक मेथड हुआ करता था, जहाँ पे हमारी तमाम जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट हुआ करते थे। Philosophy was that high level language compiler would have to less work to do। तो इशू ये था कि उस वक्त जो हाई लेवल की जो लैंग्वेज थी, उनके जो कंपाइलर थे वो काम लेस करते थे टू डू इफ इंडिविजुअल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन वाज पावरफुल। So a major disadvantage to CISC approach is that complex instruction require relatively long time। तो वहाँ पे टाइम जो कम्प्लेक्सिटी थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज हुआ करता था। An interpreter program inside the CPU written in language is called microcode, decode and execute each machine instruction। तो CPU में जो भी मतलब प्रोग्राम सबसे पहले राइट हुआ करता था उसे हम कहते हैं माइक्रो कोड। वो डिकोड होता है, डिकोड के बाद एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट के बाद जो है हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो मशीन इंस्ट्रक्शन में जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। वंस इंटेल कमिटेड टू ए कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। जब इंटेल जो है एक दफ़ा किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट के साथ कमिटेड हो जाता है, it was necessary for all the subsequent Intel processor to be compatible with the first one। तो ये सब इंटेल प्रोसेसर के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी था कि वो उस इंस्ट्रक्शन के साथ compete करें। Software written for the original IBM personal computer can still run on today's latest Pentium। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम उनको उस प्रोग्राम में इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं IBM के कंप्यूटर के साथ, वो आज भी लेटेस्ट पेंटियम में जो है वो चल रहे हैं। उसके बाद है completely different approach to microprocessor design is called reduced instruction set। A RISC machine language consists of relatively small number of short simple instruction can be executed very quickly। अब जो फर्स्ट था CISC, इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी का इशू था, जबकि इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी का इशू नहीं है, क्विकली डाटा जो है आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। Rather than using a microcode interpreter to the decode and execute machine instruction, RISC processor directly decode and execute instruction using hardware। तो डायरेक्टली जो है वो डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है हार्डवेयर को, इसलिए इसमें टाइम जो है वो कम लगता है, जबकि उसमें सबसे पहले मशीन इंस्ट्रक्शन, फिर CPU, फिर मेमोरी, इस तरह का टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। High-speed engineering and graphics workstations have been built using RISC processor for many years. Unfortunately, these systems have been expensive because processors were produced in small quantities। शुरू शुरू में प्रोसेसर बड़े थे, तो जैसे जैसे प्रोसेसर की क्वांटिटी इस्तेमाल होती गई तो वो फास्ट भी होते गए, तो एक्सपेंसिव भी होते गए।
Because of the huge popularity of IBM PC computable computer, Intel was able to lower the price of its processor and thus dominate the माइक्रोप्रोसेसर मार्केट है। तो शुरू शुरू में तो एक कम्पीट था आईबीएम का और इंटेल का, लेकिन आस्ता आस्ता जो है ये कम्पीट जो है वो मार्केट में जो है वो डाउन होता गया। At same time, Intel recognized many advantages of RASC approach and found a way to use RASC-like features such as pipelining and superscalar in its Pentium। तो IBM जो इंटेल वाले थे उन्होंने इस अप्रोच को RASC में जो है वो चेक किया और अपने तमाम पेंटियम कंप्यूटर में इंस्टॉल किया। Meanwhile, Intel 32 instruction set continues to be enormously complex and constant expanding। तो आई जो मतलब इंटेल 32 जो इंस्ट्रक्शन है ये एक तो कॉम्प्लेक्स हैं, दूसरा ये है कि ये एक्सपेंड भी हो सकती हैं और एक्सपेंड इस वाले से होंगी कि इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कॉन्स्टेंटली इनकी जो है वो याद रहेगी। तो उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, जिस टॉपिक की समझ ना आए वो पूछ लीजिएगा। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट, ये वही रिपीट हुआ है। रियल एड्रेस मोड है, प्रोटेक्टेड मोड है, वर्चुअल 8086 है। रियल एड्रेस मोड जो अभी हमने पढ़ा है 20 बिट लिनियर एड्रेस कैलकुलेशन है, और प्रोटेक्टेड मोड है, फ्लैट सेगमेंट मॉडल, मल्टी सेगमेंट मॉडल, पेजिंग कंपोनेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, मदरबोर्ड है। उसके बाद पीसीआई आर्किटेक्चर, मदरबोर्ड चिपसेट, वीडियो आउटपुट, मेमोरी, रैम। चलिए हम इस आर्टिकल को भी जो है डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे उसने बताया कि इंटेल 32 मेमोरी मैनेजमेंट, तो इसको हम देख लेते हैं मेमोरी मैनेजमेंट को। Intel 32 manages memory according to the basic mode of operation that we discussed earlier, section 2.21। मतलब ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। इसने बताया था रियल एड्रेस मोड ओनली 1 MB मेमोरी, हर इंस्ट्रक्शन जो है वो अपनी एक मेमोरी यूज करती है 1 MB, कैन बी एड्रेस फ्रॉम द हेक्साडेसिमल 00000 टू एफ 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 एफ। The processor can run only one program at a time, but it can momentary interrupt the program to process request called interrupt। मतलब जैसे ही पेरिफेरल डिवाइसेस से रिक्वेस्ट आती है तो प्रोग्राम जो है वो रन होना शुरू हो जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम आर permitted to read and modify any area of RAM, random access memory, and they can read but not modify any area of ROM। मतलब ये है कि वो रैम के एरिया को मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन रोम के एरिया को मॉडिफाई नहीं कर सकते। MS DOS operating system run in real address mode and Windows 95, Windows 98 can be booted in this mode। उसके बाद है प्रोटेक्टेड मोड, ये हम पढ़ चुके हैं। उसमें यही बताया कि हर इंस्ट्रक्शन जो है वो टोटल मेमोरी 4 GB है और इसमें विंडो है, लिनक्स में जो है दोनों में ये प्रोटेक्टेड मोड यूज़ होता है। उसके बाद वर्चुअल, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसमें 1 MB स्पेस होती है और वर्चुअल जो मोड है वो विंडो न्यू टेक्नोलॉजी विंडो 2000 एक्सपी के लिए है। हम एक क्रिएट करते हैं वर्चुअल 8086 मशीन व्हेन यू ओपन ए कमांड विंडो यू कैन रन मैनी सच विंडोज एट सेम टाइम। मतलब ये है कि ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप एट ए टाइम एक ही सिस्टम पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब विंडो 2000 और एक्सपी आप इंस्टॉल कर सकते हो एक ही सिस्टम पे
विंडो न्यू टेक्नोलॉजी और विंडो 2000 भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, विंडो 98 और एक्सपी भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ईच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्शन, तो हर विंडो दूसरे से प्रोटेक्ट भी होगी। एम एस दास प्रोग्राम दैट मेक डायरेक्ट रेफरेंस टू कंप्यूटर हार्डवेयर विल नॉट रन, तो एम एस दास जो है वो इन विंडोज़ के साथ जो है वो नहीं काम करेगी। विंडो की जो है वो अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसमें मल्टीपल विंडो जो है इंस्टॉल हो सकती हैं। उसके बाद है रियल एड्रेस मोड। In real address mode, Intel 32 processor can access 1048576 bytes of memory using 20-bit address in range 0 to F hexadecimal। उसने बताया कि 1 MB मेमोरी जो है उसके इतने जो बाइट्स हैं उसको जो है वो असेस कर सकता है। Basic program that Intel engineered to solve was the original 8086 processor had only 16-bit register, so it was impossible to directly represent a 20-bit address। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि 16 बिट रजिस्टर के लिए 20 बिट का डाटा जो है वो एड्रेस किया जाए। दे केम अप विद द स्कीम नाउन एज सेगमेंटेड मेमोरी, तो उसमें जो है वो मेमोरी के जो सेगमेंट बनाए गए। ऑल ऑफ द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 4 KB, तो उसमें जो मेमोरी थी 4 KB में डिवाइड हुई। यूनिट कॉल्ड सेगमेंट शोन इज फिगर 2.1। ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये सेगमेंट बना दिए गए एफ एफ तक। सेगमेंट मेमोरी मैप रियल एड्रेस मोड। An analogy might be a large building where the segment represents the floor of building. A person can ride elevator to a particular floor, get off, and then begin following the room number to allocate a single room. Offset of the room can thought of the as distance from the elevator to room। तो उन्होंने ये मेमोरी लोकेशन बना दी, 0 से स्टार्ट की है अप टू एफ तक। तो उसने बताया कि एक पर्सन जो है वो राइड कर सकता है एलिवेटर टू पार्टिकुलर फ्लोर, गेट ऑफ। अब ये स्टार्ट होगा उसके लिए, और इसको हेक्साडेसिमल में हम एफ एफ के तौर पे लिखेंगे। तो यहाँ से अगर कोई राइड करता है तो हर मेमोरी के सामने जो है उसका एड्रेस होगा, उसकी लोकेशन होगी, जिस बेस पे इंस्ट्रक्शन जो है वो हम सिस्टम को देंगे और वो कैसे कहते हैं एग्जीक्यूट हो सकती हैं। Offset of the room can thought of a distance from the elevator to the room। Looking at figure 2.11, note that each segment begin address having a zero for its, मतलब ये है ना, ये एड्रेस होंगे स्टार्ट उसने जीरो से किया हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस व्हेन सेगमेंट वैल्यू आर स्टेटेड द लास्ट जीरो इज ड्रॉप, सेगमेंट वैल्यू ऑफ सी ट्रिपल जीरो फॉर एग्जांपल रेफर द सेगमेंट दैट बिगेन एड्रेस सी। मतलब उसका ये है कि अगर किसी के साथ सेगमेंट वैल्यू सी है, इट्स मीन के वो उसका एड्रेस होगा। In the same figure, we see expansion of segment beginning 80000 to reach any of byte in this segment. We need 16-bit offset value। तो बाइट के मेमोरी के इस हिस्से पर पहुंचने के लिए हमें जो है वो इतनी मेमोरी जो है वो दरकार है। An example 8000 and 250 which represent offset of 250 inside the segment beginning। अब इसका मतलब ये है कि मेमोरी के जो सेगमेंट बनाए गए हैं वो 250 हैं। बिगनिंग एड्रेस जो है वो उसका जो एड्रेस है वो 8000 है, और उसका जो लीनियर एड्रेस बार होगा वो हो जाएगा 80250H। तो ये इसमें जो है वो ऐड हो जाएगा। 20 बिट लीनियर एड्रेस कैलकुलेशन क्या होगी? एन एड्रेस इज ए नंबर दैट रेफर टू ए सिंगल लोकेशन इन मेमोरी। एड्रेस जो है वो एक मेमोरी में सिंगल लोकेशन को जो है वो रेफर करता है। इन रियल एड्रेस मोड द लीनियर एब्सोल्यूट एड्रेस इज 20 बिट, range from 0 to F hexadecimal। Program cannot be linear address directly, so they express address using two 16-bit numbers which are
together called a segment offset address। मतलब ये है कि इसमें जो एब्सोल्यूट एड्रेस मॉड होता है वो 20 बिट्स का होता है, उसकी रेंज 0 से F तक होती है। तो उसमें जो डाटा है वो 16 बिट नंबर का, जो वो हम प्रोग्राम जो है वो लिनियर नहीं कर सकते यूजिंग 16 बिट नंबर विच आर टुगेदर कॉल्ड सेगमेंट। उसके हमें जो है वो सेगमेंट बनाने पड़ेंगे। उसमें सेगमेंट क्या होंगे? ये 16 बिट सेगमेंट वैल्यू प्लेस इन वन ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर CS, DS, ES, SS, और सेकंड होगा a 16 bit offset value। When address are expressed in this way, CPU automatically does the arithmetic and convert the segment offset address to a 20 bit linear address। एग्जाम्पल इसकी ये है कि अगर हमारे पास वेरिएबल है हेक्साडेसिमल का, सेगमेंट जो है ऑफसेट है और एड्रेस उसका ये है, फिर क्या होगा? CPU मल्टीप्लाई करेगा सेगमेंट को 10 हेक्साडेसिमल डेसिमल के साथ एंड ऐड करेगा उसमें वेरिएबल ऑफसेट। दैट्स कोड है हमारे पास 08F1 मल्टीप्लाई 10। तो हमारे पास ये फिगर आ गया, ये हमने सेगमेंट वैल्यू एडजस्ट की है। एडजस्टेड सेगमेंट वैल्यू क्या होगी? 08F10 ऐड हमने क्या करना है? 0100। लिनियर एड्रेस हमारे पास ये आ जाएगा फाइनल। TPL program has three segment code, data and stack. Three segment register CS, DS, SS contain basic location of a program code, data and stack segment। CS क्या होता है? सेगमेंट एड्रेस है 16 बिट का, DS है सेगमेंट एड्रेस है 16 बिट का, डाटा के हवाले से पहला कोड के हवाले से है, SS क्या होगा? स्टैक के हवाले से होगा, ES और FS क्या, ES, FS और GS है, ये अल्टरनेटिव डाटा सेगमेंट होंगे। उसके बाद प्रोटेक्टेड मोड है, ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया है ये वही प्रोटेक्टेड मोड होगा। फ्लैट सेगमेंट मॉडल है, इसको हम देख लेते हैं। इन द फ्लैट सेगमेंट मॉडल ऑल सेगमेंट आर मैप्ड इन द एंटायर 32 बिट फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास जितने भी सेगमेंट होंगे मेमोरी के, उनको 32 बिट के हवाले से जो है वो हम मैप करेंगे। यू हैव टू क्रिएट एट लीस्ट 2 सेगमेंट, वन फॉर प्रोग्राम कोड एंड वन फॉर डाटा। एक हमें प्रोग्राम कोड के लिए सेगमेंट बनाना पड़ेगा और एक डाटा के लिए। ईच सेगमेंट इज डिफाइंड बाय ए सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। हमारे पास जितने भी मेमोरी की जो लोकेशन है उसको हम सेगमेंट डिस्क्रिप्टर से डिनोट करेंगे। ए 64 बिट वैल्यू स्टोर इन ए टेबल नाउन एज ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल। इसको आप नोट डाउन कर लें, जितने भी ये एप्लीकेशन बनते हैं ना, इसको साथ साथ नोटबुक पे लिख लिया करें। तो उसने बताया कि हमारे पास 64 बिट की जो वैल्यू है वो स्टोर होती है टेबल में, जिसे हम GDT कहते हैं। फिगर 2.12 शो द सेगमेंट डिस्क्रिप्टर whose base address point the first available location in memory 00। ये फिजिकल रैम होगी, उसके बाद ये बेस एड्रेस है, ये इसकी लिमिट है। अब जितना ये एक्सेस करेगा तो वो सारा जो है वो फिजिकल मेमोरी के पास डाटा चला जाएगा। सेगमेंट लिमिट फील्ड कैन ऑप्शनली इंडिकेट द अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी in the system। In the current figure, the segment limit is 0040। Access field contain bits that determine how the segment can be used। उसके बाद है मल्टी सेगमेंट मॉडल। In multi-segment model, each program is given its own table to segment descriptor called a local descriptor table। हर एक प्रोग्राम का जो है वो एक अपना सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है। Each descriptor point to a segment which can distinct from all segment used by other process। Each segment is separate address space। हर सेगमेंट का जो है वो एक मखसूस एड्रेस स्पेस होती है। फिगर 2.13 show that each entry in the LDT point a different segment in memory। अब देख लें कि हमारे पास ये टेबल है, ये रैम का जो है वो सेगमेंट बने हुए हैं, ठीक है। ये इस सेगमेंट को हमने नाम दिया 3
100,000, 8,000 और 26,000। तो हमारे पास ये बेस है और ये उसकी लिमिट है, यहाँ जो हम इसको असेस कर सकेंगे। हर एक की अपनी अपनी जो मेमोरी लोकेशन है, अपना अपना जो है वो सेगमेंट पॉइंट आउट किया हुआ है। ई सेगमेंट डिस्क्रिप्टर स्पेसिफाई एग्जैक्ट साइज ऑफ इट्स सेगमेंट। हर सेगमेंट का जो है वो अपना अपना एक मेमोरी साइज है। फॉर एग्जांपल सेगमेंट बिगिनिंग फ्रॉम 300 साइज है 200 हेक्साडेसिमल which is computed as a 0002 multiply 1000 हेक्साडेसिमल। मतलब ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट है मेमोरी का जो साइज है वो 3000 है, और 3000 जो है वो हमारे पास कैसे आया, एक तो उसकी जो लिमिट है उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। द सेगमेंट बिगिनिंग फ्रॉम 800 हैज साइज A ट्रिपल जीरो हेक्साडेसिमल। उसके बाद है पेजिंग। इंटेल 32 सपोर्ट ए फीचर कॉल्ड पेजिंग। मतलब जो इंटेल 32 प्रोसेसर है वो पेजिंग को भी सपोर्ट करता है, which permits a segment to be divided into 4096 बाइट ब्लॉक ऑफ मेमोरी कॉल्ड पेज। मतलब ये है कि सेगमेंट के जो है मेमोरी की जो लोकेशन है, रैम की मेमोरी की जो लोकेशन होती है, या जो दूसरी जो मेमोरी होती है उसकी जो लोकेशन होती है, उस सेगमेंट को हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं कितने बाइट्स में, 4096 बाइट्स में। और इसको हम पेज कहते हैं। पेजिंग परमिट द टोटल मेमोरी यूज बाय ऑल प्रोग्राम रनिंग एट सेम टाइम टू बी मच लार्जर देन कंप्यूटर एक्चुअल मेमोरी। पेजिंग जो होती है वो जितने भी प्रोग्राम जो कि रनिंग फॉर्म में होते हैं उनकी टोटल मेमोरी को कंज्यूम करती है, चेक करती है। समटाइम द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ पेज इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। मतलब जितने पेजेस होते हैं मेमोरी के उनको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विल यूजुअली इंक्लूड ए प्रोग्राम कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी मैनेजर। और जो इसको हेड कर रहा होता है, डील कर रहा होता है, उसको हम VMM वर्चुअल मेमोरी मैनेजर कहते हैं। पेज इज एन इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन टू ए वैक्सिंग प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिजाइनर। A program must be loaded into main memory before it can run, but memory is expensive। प्रोग्राम जो है सबसे पहले रनिंग फॉर्म में आने से पहले जो है वो लोड होता है, लेकिन मेमोरी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। फिर क्या होता है, यूजर वांट टू बी एबल टू लोड न्यूमरस प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड स्विच बिटवीन देम एट वेल। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में जाएं। डिस्क स्टोरेज ऑन द अदर हैंड इज चीप एंड plentiful। पेजिंग प्रोवाइड illusion that memory is almost unlimited in size। तो वहाँ पे आके कि हम जहाँ पे मेमोरी में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम लोड करना चाहते हैं तो हमें पेज जो है वो इस बात की गारंटी देता है, illusion देता है कि साइज बहुत ज़्यादा है, आप प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डिस्क एक्सेस इज मच स्लोअर देन मेन मेमोरी। जो हमारी डिस्क स्पेस होती है वो मेन मेमोरी के निस्बत स्लो होती है। When a task is running, जब टास्क जो है वो रनिंग फॉर्म में होता है, पार्ट्स ऑफ इट कैन बी स्टोर ऑन डिस्क। तो उसको डिस्क में स्टोर किया जाता है। इफ दे आर नॉट करंटली इन यूज, अगर वो यूज ना हो, फिर क्या होगा, वी से दैट पार्ट ऑफ टास्क हैज बीन पेज। तो वो मतलब टास्क जो है वो पेज हो गया, मतलब स्वैप हो गया, उसकी जगह पे एक और प्रोग्राम आएगा जो कि ओपनिंग फॉर्म में होगा। ऑन द other parts of task which are actively executed code can be in memory. When CPU need execute part of the task that is currently on disk, it issues a page fault। मतलब इसका ये है कि जब हमारा सीपीयू जो है इस किस्म के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, टास्क को एग्जीक्यूट करेगा जो कि डिस्क के ऊपर करंटली रनिंग फॉर्म में होता है, इट इश्यूज ए पेज फॉल्ट। तो ये एरर जो है वो शो होगा। Cause the page or pages containing the required code or data to be loaded back to memory। तो वो प्रोग्राम जो है वो दोबारा मेमोरी में लोड होगा। दिस हाउ दिस वर्क टू फाइंड द कंप्यूटर सम what limit memory 32 MB और 64 MB। तो इस तरह के दोबारा प्रोग्राम को लोड होने के लिए बाद दफ़ा हमें सिस्टम जो है वो
32 MB डाटा प्रोवाइड करता है या फिर 64 64 MB, एंड रन 5 or 10 लार्ज एप्लीकेशन एट सेम टाइम, और 5 या 10 प्रोग्राम जो है हम एक टाइम ओपन कर सकते हैं। We should notice a delay when switching from one program to another program because of operating system has to transfer part of each program into memory। बाद में ऐसे भी होता है कि एक प्रोग्राम जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती तो वो प्रोग्राम हम उसको कैंसिल कर देते हैं। तो जब कैंसिल करेंगे तो मेमोरी में से जो आपकी जो रैम है उसमें से मेमोरी जो वो रिलीज हो जाएगी दूसरे प्रोग्राम के लिए। इस तरह दूसरा प्रोग्राम भी इजीली जो है वो लोड हो सकता है। कंप्यूटर रन फास्टर व्हेन मोर मेमोरी इंस्टॉल बिकॉज लार्जर एप्लीकेशन। आपने अक्सर देखा होगा ना, कुछ कहते हैं जी हमारा मोबाइल फ़ोन या हमारा जो पीसी है, हमारा लैपटॉप है वो स्लो है। हम क्या करते हैं, हम उसमें रैम में एक और रैम इंसर्ट कर देते हैं। जब रैम इंसर्ट करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो फास्ट हो जाता है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल देख लें, अगर हमारे पास मोबाइल है जिसमें जो रैम है वो 3 GB है और जो राम है वो 32 GB है, तो उसकी निस्बत अगर एक और हम मोबाइल लेते हैं जिसमें मेमोरी रैम जो है वो क्या से कहते हैं 4 GB हो और रोम जो है वो 128 GB हो, तो ज़ाहिर है जो 4 GB वाला होगा तो वो उसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी। कंप्यूटर रन फास्टर, तो कंप्यूटर जो आपका फास्टर हो गया। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर में भी रैम इजाफा कर देते हैं, दिस रिड्यूस अमाउंट ऑफ पेजिंग, तो ये जो स्पीड उसकी तेज हुई है ना, जो उसकी फास्ट कैलकुलेशन हुई है, ये पेजिंग की वजह से होगी। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, उसमें मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड को आप देखिएगा, ये आई थिंक मैंने पढ़ाया हुआ है, इजी टॉपिक है, जिस पॉइंट के समझ ना आए पूछ लीजिएगा। पीसीआई बस है, पेरिफेरियल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, ये मैंने डायग्राम में आपको बताया था ना कि पीसीआई जो सॉकेट होती है जहाँ पे आप कीबोर्ड वगैरह जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। कोई भी जो डिवाइस जो आप सिस्टम के साथ अटैच करना चाहते हो वो पीसीआई इंटरकनेक्ट के साथ होगी। It was developed by Intel 1992 to provide a convenient upgrade part of increasingly fast Pentium processor। तो ये भी फास्ट कम्युनिकेशन के लिए जो है वो 1992 में जो है वो डेवलप हुई। इट इज़ स्टिल डोमिनेंट बस इन टुडे पेंटियम सिस्टम, अभी तक जो है डोमिनेंट है। इसके मुकाबले में कोई और हमारे पास फीचर अभी तक डेवलप नहीं हुआ। पीसीआई स्पेसिफिकेशन सपोर्ट बोथ 64 का भी सपोर्ट करता है, 32 को भी सपोर्ट करता है। पीसीआई मदरबोर्ड प्रोवाइड कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन सीपीयू लोकल 64 बिट बस एंड द सिस्टम एक्सटर्नल बस। उसके बाद है मदरबोर्ड है, वीडियो आउटपुट है, वीडियो है, उसमें मेमोरी है, मेमोरी में रैम रोम उसके टाइप्स हैं। उसके बाद इन आउटपुट जो डिवाइसें होती हैं उसमें स्कैनर है, कैमरा है, प्रिंटर है। उसके बाद यूएसबी हब कॉन्फ़िगरेशन है, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है इन आउटपुट सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर हैं। उसके बाद उसके लेवल होते हैं प्रोग्रामिंग के, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, लेवल 0, उसको आप रीड करना। असेंबली लैंग्वेज असेस लेवल, वही जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया। तो 3 लेक्चर मैंने आज जो है वो आपको आपके साथ शेयर किए हैं। तीनों लेक्चर में आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह से इस लेक्चर को देखें, सुने। जिस लाइन के जिस पॉइंट पे समझ नहीं आती वो मुझे बताएं। तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को 4 बजे आपका क्विज होगा, हाफ जो है ना टॉपिक्स का जो मैंने आपको बताया हुआ है। मकसद ये है कि आपको एक दफ़ा जो हमने चीज़ें पढ़ाई हुई हैं ना वो एक दफ़ा रिवाइज हो जाएं, क्योंकि 4-5 माह का भी बीच में गैप आ गया। तो स्टडी का ये है कि जब इसमें गैप आ जाए ना तो ये बहुत तेज़ी के साथ जो है ना डाउन होती है। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना मतलब 4 वीक भी चाहिए आपको ये मुकम्मल जो है ना असेंबली लैंग्वेज
बुक को कवर करने के लिए। तो कोशिश यही है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है ना वो टास्क परफॉर्म हो जाए। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। तो जिस पॉइंट की समझ ना आई पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट आर्टिकल के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।